नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया किस तरह की खबरें आपको दिखा रहा है ये आप भली भांति जानते हैं। मीडिया में इधर उधर की खबर, राजा सोनम की खबर, झूठी मूठी खबरें, युद्ध हो तो कितनी बड़ी झूठी खबरें कि हमको रक्षा मंत्रालय से कहना पड़ा कि आप इस तरह की खबरें ना दिखाएं। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप उन खबरों को बढ़ावा दें जिनमें आपको सही और सच्ची खबरें मिले। आपके बच्चों की बेरोजगारी की कोई खबर मिले तो ही आप उन चैनलों को बढ़ावा दें, वरना आप खुद राजा सोनम की खबरों में इतने मशगूल हो जाओगे कि आपको अपने बच्चों की बेरोजगारी की खबर भी अब आपको अजीब लगने लगेगी। तो क्या है आज की राजस्थान की बड़ी खबरें। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि घर घर सर्वे कर ड्रॉप आउट और नामांकन से वंचित बालिकाओं की पहचान कर उनका विद्यालयों में नामांकन किया जाएगा। जी हाँ, यह उन्होंने कहा है कि ड्रॉप आउट और नामांकन से वंचित बालिकाओं की पहचान कर, तो आप ध्यान रखें कि आपके आसपास भी यदि कोई इस तरह की ड्रॉप आउट या नामांकन से वंचित बालिका है तो उसका 181 पर आप शिकायत दर्ज कराएं, क्योंकि सरकार हर जगह उपस्थित नहीं हो सकती है और हर जगह भी इस तरह के कार्यक्रम करने में बहुत मुश्किल आती है। इसलिए हर आदमी अपने आप को नौजवान समझे, देश का अच्छा भला नौजवान समझे और इस तरह की, जैसे उन्होंने कहा है कि वंचित बालिका और ड्रॉप आउट बालिका यदि कोई दिखती है तो 181 पर शिकायत करें ताकि उसको नामांकन किया जा सके। इस कार्यक्रम का उद्देश्य केवल शिक्षा तक ही नहीं बल्कि उन्हें रोजगार प्राप्त करने योग्य बनाने तक है। इस दौरान सीएम ने भामाशाहों से प्रदेश को शिक्षा में अग्रणी बनाने के राज्य सरकार के प्रयासों में सहभागी बनने की अपील की है। जी हां, राज्य सरकार के इस प्रयासों में सहभागी भामाशाह नहीं बल्कि हर आदमी को सहभागी होना चाहिए। और यदि कहीं कोई आपको समस्या नजर आती है तो आपको चाहिए कि 181 पर आप शिकायत करके और सरकार को बताएं कि यहाँ इस तरह का माहौल है, समस्या है, तो आपकी अवश्य समस्या दूर होगी। वहीं शहीद स्मारक जयपुर पर पुलिस उप निरीक्षक भर्ती को रद्द करवाने तथा आरपीएससी के पुनर्गठन की मांग को लेकर चल रहे धरने में शनिवार को रालोपा प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा चुनाव से पहले किए वादे भूल गई। पेपर लीक के मामलों को लेकर जो वादे सरकार ने किए उन वादों को भुलाकर भाजपा युवाओं के किए गए वादों से मुकर गई है। आगामी पंचायती राज और नगरीय निकायों के चुनाव में भाजपा को करारा सबक सिखाया जाएगा। एसआई भर्ती रद्द करने की मांग जायज है, क्योंकि जिस भर्ती का पेपर होने से पहले ही आउट हो गया उससे कैसे सही मानेंगे। उन्होंने कहा कि एसओजी के एडीजी ने हाई कोर्ट में बयान दिए, भर्ती रद्द करने की बात कही, लेकिन सरकार सिर्फ गलत लोगों को बचाने में लग गई है। सांसद ने कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी आवाज उठाने का हक है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भजनलाल के खिलाफ जब लाखों ट्वीट हुए तो सरकार परेशान हो गई और तुच्छ हरकतों पर उतर आई। वहीं जयपुर में कांग्रेस की शनिवार को बड़ी बैठक हुई। इसमें सुबह प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट मिले। इनके मिलन और चर्चा के बाद शाम को डोटासरा ने पार्टी विधानसभा समन्वयकों की बैठक ली। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि पुतले जलाने से काम नहीं चलेगा, कार्यकर्ताओं को लोगों के घर जाना होगा, उनके दुख दर्द में शामिल होना होगा। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी ने साफ शब्दों में कहा कि संगठन में वो ही चलेगा जो काम करेगा। बैठक के बाद नेताओं के विचार और हाव भाव से साफ हो गया कि राजस्थान कांग्रेस में अब बड़े बदलाव की तैयारी है। साथ ही बैठक में आगामी पंचायती राज और निकाय चुनाव हर हाल में जीतने के लिए हर जिले में मजबूत टीम और प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया ठोस करने पर मंथन चला। बैठक में आगामी दिनों में सरकार के खिलाफ आंदोलन को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई। प्रदेश प्रभारी रंधावा ने कहा कि पार्टी के लिए काम करना बेहद आवश्यकता है। नॉर्थ इंडिया में अगर कोई कांग्रेस का मजबूत स्टेट है तो वो राजस्थान है। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी ने कहा कि संगठन में वो ही चलेगा जो काम करेगा। रसोई गैस कनेक्शनों पर पेट्रोलियम कंपनियों ने ई-केवाईसी को लेकर सख्ती कर दी है। इस सख्ती से यदि कोई उपभोक्ता ई-केवाईसी नहीं कराता है तो उस पर सख्ती तय है।
हालांकि इसके लिए फिलहाल अंतिम तिथि तय नहीं की गई है, लेकिन कंपनियां इसी माह के अंत तक ऐसा नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं के घर रिफिल कराने की व्यवस्था रोक सकती है। राज्य की 1400 गैस एजेंसियों से जुड़े ऐसे उपभोक्ता जो या तो नियमित नहीं है, जिनके नाम से एक से अधिक कनेक्शन है, अथवा बोगस कनेक्शन, ऐसे कनेक्शनों पर लगाम लगाने के लिए KYC कराई जा रही है, यानी घरेलू सिलेंडरों के दुरुपयोग को रोकने के लिए सख्ती की जा रही है। कंपनियों का मानना है कि इससे वास्तविक उपभोक्ताओं को सुगमता से सिलेंडर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जा सकेगा। आपने तो घरेलू सिलेंडर या बोगस कनेक्शन दिए नहीं है। जिन्होंने कनेक्शन दिए हैं उन पर ही इस तरह के KYC का बोझ होना चाहिए। वही घर घर जाकर KYC करे, ताकि यदि कोई बोगस कनेक्शन है तो वह कैसे उसको KYC कर सकेगा, और यदि KYC बोगस कनेक्शन मिलता है तो कंपनियों के खिलाफ या गैस एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, न कि उपभोक्ता के खिलाफ, क्योंकि उपभोक्ता का KYC आप घर जाके करें। यदि आपको गलत है तो वहीं उसकी गैस एजेंसी से उसका कनेक्शन खत्म कर दिया जाना चाहिए, न कि आम आदमी पर यह बोझ डाले कि आप खुद KYC करवाएं। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया जीत से बस 7 विकेट दूर है। कप्तान शुभमन गिल के शानदार 161 रनों की बदौलत भारत ने दूसरी पारी 427 विकेट के स्कोर पर घोषित की है। इंग्लैंड को 608 रनों का विशाल लक्ष्य मिला है। इंग्लैंड ने दूसरी पारी में 72 रनों पर 3 विकेट गंवा दिए हैं। वहीं भारत के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने इंग्लैंड के खिलाफ अंडर-19 वनडे में 55 रनों से जीत में इतिहास रच दिया। उन्होंने वास्टेस्टर में खेले चौथे वनडे में 52 गेंदों में शतक जड़कर यूथ वनडे क्रिकेट में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड अपने नाम किया। फ्लोटिंग ब्याज दर टर्म लोन को तय समय से पूर्व चुकाने पर प्री पेमेंट शुल्क समाप्त कर दिया गया है। हालांकि यह नियम 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। भारतीय रिजर्व बैंक के नए सर्कुलर के अनुसार बैंकों और सभी वित्तीय संस्थानों द्वारा प्री पेमेंट चार्ज लेना गैर कानूनी होगा। इसका सबसे ज्यादा फायदा MSME और छोटे व्यवसायियों को मिलेगा। जब सबसे ज्यादा फायदा मिलना है तो उसको 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाना कहां तक उचित है। यदि सरकार को लगता है कि यह अनुचित है और पेमेंट लेना गैर कानूनी होगा, प्री पेमेंट चार्ज लेना गैर कानूनी है, तो 1 जनवरी 2026 के बजाय उसको 1 जुलाई 2025 से ही लागू किया जाना चाहिए था। लेकिन लोन पर प्रोसेसिंग फीस, लीगल चार्ज, वैल्यूएशन चार्ज समेत अन्य कई शुल्क को लेकर अभी तक कर्ज लेने वालों को कोई राहत नहीं मिली है। आम आदमी बिल्कुल फंसा हुआ है, उसको इस पर कोई चर्चा भी नहीं की जाती है, इसलिए उसको कोई पता भी नहीं चलता कि ये लीगल है या इल्लीगल है। इसलिए सरकार को चाहिए कि इन पर ज्यादा मीडिया पर इनकी चर्चाएं की जाए या करवाई जाए। राजा सोनम की तो चर्चा बहुत होती है, उससे आम आदमी को कोई फायदा नहीं मिलता है। होना ये चाहिए कि यदि प्री पेमेंट चार्ज लेना गैर कानूनी है तो उसको 1 जनवरी 2026 के बजाय 1 जुलाई 2025 से ही लागू किया जाना चाहिए था। भास्कर की बड़ी खबर। जी हां, SP ने कहा कि CI ने 2.5 लाख रुपए घूस ली थी। सबूत है, एडिशनल SP ने FR लगा दी, बहाल हो गए। धोखाधड़ी के आरोपियों को थाने से छोड़ने के बदले 2.5 लाख रुपए वसूलने के मामले में ACB ने अजीबोगरीब घटनाक्रम हुआ। SHO, हेड कांस्टेबल और दलाल के खिलाफ SP की ओर से दर्ज रिपोर्ट पर ACB ने तफ्तीश में आरोप सही माने। आरोपियों के खिलाफ चालान पेश करने के लिए DGP से अभियोजन की मंजूरी मांग ली गई। मंजूरी आती उससे पहले IO बदला और नतीजे भी बदल गए। इसकी जानकारी परिवादी SP को लगी तो उन्होंने सबूत बताने के लिए व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए समय मांगा। SP को सुनने के बजाय एडिशनल SP ने कोर्ट में FR पेश कर दी। इसके बाद CI और हेड कांस्टेबल को बहाल कर दिया गया। यह मामला नागौर के तत्कालीन SP राममूर्ति जोशी की ओर से दर्ज कराया गया था। कुचामन सिटी थाने में पक्ष ने कस्बे के कुछ लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। कोटा के एक फार्म हाउस के स्विमिंग पूल में स्टंट करते समय युवक की मौत हो गई। डॉक्टरों का कहना है कि संभवतः हार्ट अटैक से यह मौत हुई है। घंटाघर के चश्मे की बावड़ी इलाके में रहने वाले और मुबारिक और उसके दोस्त फार्म हाउस पर पिकनिक मनाने गए थे। मुबारिक ने साथियों को वीडियो बनाने के लिए कहते हुए पुल में छलांग लगा दी। कुछ देर बाद वह पानी की सतह पर उल्टा ऊपर आया। दोस्त उसे तत्काल निकालकर MBS अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।
राजस्थान में मानसून जमकर बरस रहा है। हालांकि दक्षिण पूर्वी जिलों में अब मानसून थोड़ा कमजोर पड़ेगा, लेकिन पूर्वी राजस्थान में बारिश का दौर जारी रहेगा। वहीं शनिवार को सवाई माधोपुर जिले में मूसलाधार बारिश हुई। 5 घंटे में ही चौथ के बरवाड़े में 214 मिलीमीटर, भाड़ोती में 160, सवाई माधोपुर में 129 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग के अनुसार मानसून ट्रफ लाइन राज्य के उत्तरी भागों से होकर गुजर रही है। इससे जयपुर, अजमेर, कोटा संभाग के कुछ भागों में भारी व अति भारी बारिश होने की संभावना है। भरतपुर, जयपुर संभाग व शेखावटी के कुछ भागों में अगले 2-3 दिन मानसून सक्रिय रहेगा। आज जयपुर में परकोटे में ट्रैफिक अलर्ट को लेकर ये खबर। मुहर्रम, एकादशी और रविवार है, इसलिए परकोटे में जाने से पहले जरूर यह सोच ले। परकोटे के प्रवेश द्वार चांदपोल, अजमेरी गेट, न्यू गेट, सांगनेर गेट, घाट गेट, गलता गेट, धोबी घाट और ब्रह्मपुरी में दोपहर 2 बजे बाद वाहनों की एंट्री बंद रहेगी। वहीं अंग्रेजी माध्यम के महात्मा गांधी स्कूलों में खाली पदों को भरना हिंदी माध्यम के बच्चों पर भारी पड़ गया है। हिंदी माध्यम में कार्यरत शिक्षकों को परीक्षा के जरिए चयन कर उनको अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पोस्टिंग दी गई है। ऐसे 11,576 शिक्षक हैं जो हिंदी माध्यम से अंग्रेजी माध्यम में चले गए। इससे हिंदी माध्यम में पढ़ाई कर रहे बच्चों के लिए शिक्षकों की कमी हो गई। हिंदी माध्यम के स्कूलों में पहले से ही हजारों पद खाली पड़े थे। अब खाली पदों की संख्या में और बढ़ोतरी हो गई है। नया सत्र प्रारंभ हो गया है। ऐसे में नए सत्र में हिंदी माध्यम के बच्चों को शिक्षकों की कमी से जूझना तय है। शिक्षा विभाग ने पिछले साल अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों की समीक्षा करने की घोषणा की थी। राजस्थान यूनिवर्सिटी की ओर से सत्र 2025-26 में यूजी स्तर पर प्रवेश के लिए तीसरी सूची शनिवार को जारी कर दी है। विद्याधर नगर थाना इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने एक वृद्ध महिला के गले से चैन तोड़ ली। इस दौरान महिला सड़क पर गिर गई, जिससे उसके हाथ में फ्रैक्चर हो गया और गले पर भी चोट आई है। ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बाइक सवार बदमाशों ने महिला के गले से चैन तोड़ी, हाथ भी फ्रैक्चर हो गया। इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की पीडियाट्रिक इन्फेक्शियस एकेडमी मिड टर्म कॉन्फ्रेंस हुई, तो उन्होंने उसमें ये विचार रखे कि माँ के दूध में लैक्टोज की मात्रा ज्यादा होना भी बच्चों के रोने का एक कारण होता है। अक्सर बच्चे एक ही समय पर रोते हैं, पेरेंट्स भी परेशान रहते हैं, उन्हें रोने का कारण मालूम नहीं होता है। डॉक्टरों के चेकअप में कोई प्रॉब्लम डायग्नोसिस नहीं होती है, जबकि इसकी वजह इन्फेटाइल कॉलिक यानी पेट में ऐंठन और बेचैनी, पेट फूलना और गैस होती है। 10 से 12 साल तक के इस पर हुई रिसर्च में पाया कि बच्चे का माइक्रोबायोटा खराब हो जाता है, यानी गुड और बैड बैक्टीरिया का संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे ये परेशानी होती है। ये जानकारी मेदांता हॉस्पिटल की पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट की डायरेक्टर डॉक्टर नीलम मोहन ने दी। नवंबर में जयपुर में होने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स को लेकर राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल एक्शन में आ गया। हर खेल के कोच से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की गाइडलाइन के अनुरूप 3 दिन में रिपोर्ट देने को कहा गया था। लगभग सभी कोचों ने अपनी अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। हर खेल मैदान को अपग्रेड किए जाने की बात इन रिपोर्ट्स में की गई है। इस बारे में पूछने पर स्पोर्ट्स काउंसिल के अध्यक्ष नीरज के पवन ने कहा कि जहां भी जैसे भी जरूरत होगी हम वहां चीजों को अपग्रेड करेंगे। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। बेटियों को क्वालिटी युक्त उच्च शिक्षा और समान अवसर देना हमारी पहली प्राथमिकता है। वर्तमान में बेटियों को पढ़ाई के दौरान गोल्ड मेडल लेने में प्रशासनिक सेवाओं जैसी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। मुख्य अतिथि दिया कुमारी ने शनिवार को यह बात विद्याधर नगर में राजकीय कन्या महाविद्यालय भवन के लोकार्पण समारोह में कही। राजस्थान की 11 निजी बीएससी नर्सिंग कॉलेजों को निर्धारित मापदंड पर खरा नहीं उतरना भारी पड़ा। इनमें से 4 संस्थानों में सीटों की संख्या घटा दी और साथ में 0 सेशन घोषित कर दिया। 0 सेशन घोषित होने वाले संस्थान इस साल छात्र छात्राओं को प्रवेश नहीं दे सकेंगे। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय एक्शन मोड पर है, जिन्होंने इंडियन नर्सिंग काउंसिल, दिल्ली राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय के नियमों पर खरा नहीं उतरे हैं। कुलगुरु प्रोफेसर प्रमोद येवले के अनुसार सत्र 2025-26 में बीएससी नर्सिंग कॉलेजों की संबद्धता के लिए 182 संस्थानों ने आवेदन किया था, जिनमें 171 संस्थान जांच के दौरान सही पाए गए और 11 में कमी पाए जाने पर सीटों की संख्या घटाने और 0 सेशन घोषित करने का निर्णय लिया गया है।
आरयूएचएस की ओर से बीएससी नर्सिंग बीपीटी पैरामेडिकल में सत्र 2025-26 में प्रवेश लेने वाले छात्र छात्राओं की प्रथम चरण की काउंसलिंग 7 से 9 जुलाई तक होगी, जिसमें चॉइस फिलिंग कर सकेंगे। इसके बाद में काउंसलिंग बोर्ड द्वारा अभ्यर्थियों को मेरिट कम चॉइस के आधार पर 15 जुलाई को कॉलेज आवंटन किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय वैश्य फेडरेशन के 12वें स्थापना दिवस पर आज राज्य भर में 20 दिन तक विभिन्न जिलों में व्यापक स्तर पर स्वैच्छिक रक्तदान महाअभियान चलाया जाएगा। वैश्य फेडरेशन के राज्य प्रभारी ध्रुवदास अग्रवाल व प्रदेश अध्यक्ष NK गुप्ता, महामंत्री गोपाल गुप्ता ने बताया कि राष्ट्रीय नेतृत्व में राजस्थान को 5000 यूनिट रक्त एकत्र करने का लक्ष्य दिया है। इमाम हुसैन की शहर भर में मातमी धुनों के साथ कत्ल की रात मनाई गई। शहादत की याद में बीती रात मातमी धुनों पर ताजियों का जुलूस निकाला गया। मुस्लिम मोहल्लों में बारादरी से निकलकर ताजिए पहले इमाम बाड़े और फिर ढोल ताशों की धुनों पर बड़ी चौपड़ पर पहुंचे। यौम आशुरा पर रविवार को ढोल ताशों की मातमी धुनों पर दोपहर बाद फिर से ताजियों का जुलूस निकलेगा। बीती रात बड़ी चौपड़ से वापस अपने अपने मोहल्ले में ताजियों को ले जाया गया। रविवार दोपहर बाद फिर से ताजियों का जुलूस निकलना शुरू होगा। इसमें अलग अलग मोहल्लों के 200 से 250 ताजियों का जुलूस बड़ी चौपड़ से सिरहड्डी बाजार, सुभाष चौक सहित करबला पहुंचेगा, जहां सुपुर्द खाक किया जाएगा। वहीं गोविंद देव जी मंदिर में दर्शनों की नई व्यवस्था का प्रयोग सफल है या असफल, यह रविवार को तय हो जाएगा। मंदिर प्रबंधन के अनुसार देवशयनी एकादशी और रविवार के चलते करीब 2.5 लाख लोग दर्शन को पहुंच सकते हैं। सभी भक्तों को दर्शन हो सके और किसी तरह की परेशानी न हो, इसलिए मंदिर प्रबंधन ने झांकियों का समय बढ़ा दिया है। रोजाना करीब 3 घंटे झांकियों के दर्शन होते हैं। रविवार को इसे दोगुना बढ़ाकर 6.25 घंटे किया गया है। नीमका थाना उपखंड की एक सरकारी स्कूल लादिका बास में गुरुवार को एक अध्यापक अशोक कुमार मीणा शराब पीकर पहुंच गया। बच्चों ने परिजनों को सूचना दी तो ग्रामीण इकट्ठे होकर सरकारी स्कूल में पहुंचे और शराब पीकर आए अध्यापक को मौके पर ही पकड़ लिया और वीडियो बना लिया गया। ग्रामीणों ने आइंदा विद्यालय में नहीं आने की हिदायत दे दी और तुरंत विद्यालय से जाने के लिए कह दिया तो शराबी अध्यापक ग्रामीणों के पैर पकड़ने लगा। ग्रामीणों ने इस सारी घटना का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। वीडियो में टीचर विद्यालय से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि शराब पीकर आने का मामला ये पहली बार का नहीं है। पहले भी हमने इस टीचर को समझाया था, लेकिन टीचर नहीं समझा। मछलियों के प्रजनन काल में मछली पकड़ना, इसका शिकार करना, इसका सेवन करना तीनों प्रतिबंधित रहता है, लेकिन राजस्थान के सबसे बड़े राणा प्रताप सागर बांध में बड़ी संख्या में इन दिनों मछलियों की तस्करी जारी है। स्थिति यह है कि कुछ क्षेत्रों में तो मछली पकड़ने के झींगरा, पतलोई, करण का खेड़ा, कुआखेड़ा में सेंटर बना रखे हैं, वहां से तस्करी भी की जा रही है। बड़े बड़े ट्रक में मछलियां जा रही है। एक ट्रक की कीमत 10 से 20 लाख बताई जा रही है। प्रतिबंधित समय में अवैध मछली परिवहन पर मत्स्य विभाग ने शुक्रवार देर शाम बड़ी कार्रवाई की गई। राणा प्रताप सागर बांध से 29 क्विंटल मछली जब्त की गई। क्या ट्रक अंधेरे में आते हैं, क्या ट्रक छुप के आते हैं, क्या ट्रक बिना दिखे पारदर्शी रूप से आते हैं। किसी को तो पता रहता होगा कि ट्रक वहां आ रहे हैं, किसी की तो ड्यूटी रहती होगी कि वहां मछलियां पकड़ने पर बैन है, किसी को तो यह रहता होगा, किसी भी विभाग में यह तो रहता होगा कि वहां किस तरह से राणा प्रताप सागर में बांध में मछलियां पकड़ने लोग आ रहे हैं। लेकिन जब कोई समय आता है तो उस पर कार्रवाई की जाती है और जैसे ही खबर आती है 2-4 दिन उस पर रोक लग जाती है और उसके बाद से वापस वही सिलसिला शुरू हो जाता है। प्रतापगढ़ जिले की धरियावाद वनखंड में शनिवार दोपहर काबरा मंगरा क्षेत्र में अवैध बजरी खनन पर कार्रवाई करने गई वन विभाग की टीम पर बजरी माफियाओं ने हमला कर दिया। ऐसे लगता है कि जैसे शासन प्रशासन का कोई डर लोगों में नहीं बैठा हुआ है। आए दिन बजरी माफियाओं के द्वारा कभी किसी को कुचलने की खबर आती है, कभी किसी पर हमला करने की खबर आती है। क्या बजरी माफिया इतनी संख्या में है कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता? टीम में शामिल 2 वन कर्मियों को लाठियों से पीटा, उनकी वर्दी फाड़ दी और ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश की। आए दिन हम देखते हैं कि अपराधियों को पकड़ने के बाद उनका जुलूस निकाला जाता है, उनके घर पर बुलडोजर चलाया जाता है। तो क्या ये बजरी माफिया उनसे भी बढ़कर हो गए हैं? घटना उस वक्त हुई जब उड़नदस्ता अवैध बजरी भरकर भाग रहे ट्रैक्टर को पकड़ने गई थी। यह वही क्षेत्र है जहां पूर्व में भी कई बार हमले हो चुके हैं। धरियावाद प्रादेशिक वनखंड की उड़नदस्ता टीम शनिवार को काबरा मंगरा क्षेत्र में गश्त पर थी।
टीम में वन नाका आरामपुरा का स्टाफ और प्रतापगढ़ से आई उड़न दस्ता टीमें शामिल थी। राजस्थान के बूंदी जिले की अमानवीय खबर। जी हां, बूंदी जिले में मानवीय संवेदनाओं को झकझोरने वाला मामला सामने आया है। आपने कहीं पर भी इसकी कोई चर्चा नहीं देखी होगी कि मात्र 20,000 रुपए में कोई अपना बच्चा बेच सकता है कई 10 महीनों के लिए। जी हां, ये बड़ी खबर। राजसमंद निवासी एक व्यक्ति ने उधारी चुकाने के लिए अपने 12 वर्षीय बेटे को 20,000 रुपए में 10 महीने के लिए एक नियोक्ता के पास गिरवी रख दिया। नियोक्ता कितनी मानसिक नीचता के साथ होगा कि उसने नियोक्ता बंधुआ मजदूर बनाकर बालक से बूंदी शहर में पीओपी की मूर्तियां बनवाने का काम भी करवाने लगा। आपको मीडिया पर राजा सोनम या और किसी का डर दिखवाया जा रहा है, जबकि ये नियोक्ता कौन है, बंधुआ मजदूर रखने वाला कौन है, बेचने वाला कौन है, इसकी आपको कहीं कोई डर दिखाया नहीं जा रहा होगा। असली डर यह है कि 20-20 हजार रुपए में आपके अपने बच्चों को गिरवी रख रहे हैं और वह गिरवी रखकर उससे काम भी करवा रहा है। काम के भारी बोझ से परेशान होकर बालक वहां से भागकर बूंदी रेलवे स्टेशन पहुंच गया। यहां चाइल्ड लाइन की टीम ने उसे देखा तो बंधुआ मजदूरी से मुक्त करवाया। प्रशासन के निर्देश पर नियोक्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। फिलहाल बालक को राजकीय किशोर गृह में अस्थायी रूप से रखा गया है। चाइल्ड लाइन के जिला समन्वयक ने बताया कि जयपुर कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि बूंदी रेलवे स्टेशन पर एक लावारिस बच्चा उदयपुर जाने के लिए बैठा हुआ है। तो ये बड़ी खबर, इन पर चर्चा होनी चाहिए, ना कि उन पर चर्चा, राजा सोनम पर चर्चा, और न ही ऐसी चर्चाओं पर चर्चा की जानी चाहिए जिससे आपके परिवार के, आपके बच्चों पर एक नेगेटिव असर पड़े। लेकिन आप दिन भर मीडिया पर इस तरह की नेगेटिव असर की खबरें देखते हैं। इससे आपको क्या होगा, आपके बच्चों पर क्या होगा, इससे आप अवश्य कमेंट करके बताएं। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।